सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। दो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज के साथ फाइनली हम भी जिद्दी हैं, हम भी स्टार्ट तो करके ही छोड़ेंगे। आज क्लास लेनी है तो आज हम लॉजिकल डीआई करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी वाली। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है यहाँ पे कि वेब सीरीज बेस्ड एक डीआई होने वाली है और कालीन भैया जी भी बैठे हैं, कुछ बढ़िया ही होगा तभी आए बैठे हैं। तो कैसे हो आप सभी, फटाफट से बता दो एक बार एक साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स। पूरी एनर्जी झोंक के, पूरी एनर्जी झोंक दी जाए एक साथ इस सेशन के अंदर। कैसे हो आप सब, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग। माफी चाहूंगा अगेन, आपको इंतजार कराया, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। आवाज बिल्कुल बुलंद आ रही है, बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें सारे बच्चे। बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि हम आ गए हैं, फिर हम सीधा शुरू कर देंगे। ग्रुप में तो हो ना आप सभी? आज की डीआई अगर आप देखोगे ना, आपको मैं एक बढ़िया चीज भी बताऊंगा आज की डीआई की, बट वो बताऊंगा डीआई करने के बाद, पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सभी आ जाओ जल्दी से। एक बार जो बच्चे आ गए हैं ना, वो मेरी बात सुनो ध्यान से। बच्चे लॉजिकल डीआई जो होती है ना, आपके पेपर में एक से दो देखी जाती हैं, कभी एक आ जाती है कभी दो आ जाती हैं। ठीक है, और जो डीआई है उसका लेवल ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बस उसकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि अरे यार कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा इसके बाद, ऐसे क्या चीज होने वाली है इसके अंदर, थोड़ा समझ कम आ रहा है सर, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा ठीक है वैसे दिमाग में आता जाता है। तो उसकी डॉट्स कनेक्ट करना, वो क्या कह रहा है उस बात को समझना। अब अगर आप पहली बार जाके सीधा लॉजिकल डीआई शुरू करोगे ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट आप बैठ के हर दिन एक या दो लॉजिकल डीआई, एक डीआई, अगले दिन एक और डीआई, फिर एक डीआई, हफ्ते में 4 से 5 डीआई अगर आप कर रहे हो ना लॉजिकल, 10 से 15 दिन के अंदर इतना तगड़े वाली फीलिंग आने लग जाएगी ना आपको कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो आता था, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो कुछ वैसा ही आज होने वाला है। मे बी पहली बार आप कर रहे हो तो फील हो कि नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल चिल, सबके साथ होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, समझना है कि क्या चल रहा है। और अभी हम शुरू करेंगे आज की डीआई। जो बच्चे आ गए हैं, एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो, मतलब एक साथ होता है ना जो, वही एक साथ वाला, सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो जिसने नहीं किया। लॉजिकल डीआई वेब सीरीज बेस्ड, कालीन भैया प्रेजेंट है और क्लास नंबर 5 है। ठीक है, सो आपकी डीआई के अंदर एक तो ये दिया गया आपको ग्राफ। ठीक है, इधर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, इधर भी डेटा दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इधर भी डेटा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकेंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, शाबाश। अब आ जाओ सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सारे ध्यान से सुनो। ये आपके सामने डेटा है, रीड करो डेटा को एक बार। चलो आपको टाइम देता हूं मैं करने का, कोशिश करो, अपना बेस्ट कोशिश करो इसको करने की। टाइम देता हूं डिकोड करने की, कुछ सोचने की, कुछ समझने की कोशिश करो। आपको ग्राफ थोड़ा कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है ग्राफ, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, रुको। चलो मैं ग्राफ आपको दूसरे पेज पे दिखा दूंगा, आप बस एक बार रीडिंग ले लो।
समय थोड़ा कम है तो शुरू कर ही देते हैं सीधा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सो आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है पर्सन वॉज वॉचिंग। सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझ आएगा, अच्छे से सुनो मेरी बात को अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन है, वो वॉचिंग 4 वेब सीरीज, 4 अलग अलग वेब सीरीज है ऑन अ बिंज, मतलब ये बिल्कुल सीरीज में देख रहा है, बैठा है तो फिर सारी देख रहा है, ऐसा बैठा है वो। और ईच वेब सीरीज हैज सम एपिसोड्स, ठीक है, हर एक वेब सीरीज में कुछ एपिसोड्स हैं। आप सभी ने देखा होगा 8, 10, 15, 20 अलग अलग तरह के एपिसोड होते हैं, काउंट अलग अलग होता है, बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी होती हैं। सो कह रहे हैं ईच वेब सीरीज हैज सम एपिसोड, जरूरी नहीं है कि सब में इक्वल होंगे। तो ये 4 वेब सीरीज है यहाँ पे, A, B, C, D। तो ये 4 वेब सीरीज है और इन चारों वेब सीरीज में नंबर ऑफ एपिसोड्स जो है अलग अलग हो सकते हैं नेसेसरीली, वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है। ये बड़ा बड़ा ग्राफ भी दिखा दूंगा मैं आपको, भी निश्चिंत रहो, ठीक है। अभी पहले ग्राफ के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ डेटा जो दिया गया उस पर ध्यान दो। कह रहे कि हर एक एपिसोड की लेंथ इन वेब सीरीज में, हर एक एपिसोड की लेंथ जो है वो 20 मिनट्स है। पॉइंट टू बी नोटेड है, बहुत जरूरी पॉइंट है। 20 मिनट यहाँ पे हर एक एपिसोड में, वेब सीरीज के हर एक एपिसोड में 20 मिनट की लेंथ है। बार ग्राफ आपको दिखा रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ ईच वेब सीरीज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ 4 वेब सीरीज, ठीक है। तो आपको दिखा रहा है यहां पे ब्लू ग्राफ है जो, यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है 20%, ये हो गया आपका 30%, ये 40%, ये 10%। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पे, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इन सब का सम कर दो तो 100% आ रहा है। सो दिस शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एपिसोड्स of each web series out of total number of episodes of all 4 web series। और उसके साथ जो ग्रे कलर में आपको ग्राफ दिया गया है वो दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ वॉच्ड कंटेंट ऑफ गिवन वेब सीरीज, मतलब कितना प्रतिशत कंटेंट देख लिया गया है उसके द्वारा। आगे इसने एक टर्म यूज की X, ये X किसके लिए यूज किया, नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज, टोटल वेब सीरीज के जो एपिसोड्स हैं वो X है। और आगे बता रहा है एवरेज नंबर ऑफ टोटल वॉच्ड कंटेंट ऑफ A एंड D इज X माइनस 192। ओके, तो इससे तो निकाल सकते हैं हम, डेटा निकल सकता है क्योंकि डिफरेंस ही मिल गया हमको यहाँ पे, तो ये निकाल सकते हैं, इससे हम X और X माइनस 192 दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है आपके सामने कि डेली वॉच टाइम इस पर्सन का कितना है, 35 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट, 21 मिनट, इस तरीके से चलता है। मतलब ये बैठता है ना तो पहली वेब सीरीज देखेगा 35 मिनट तक, दूसरी वेब सीरीज देखेगा 25 मिनट तक, तीसरी वेब सीरीज देखेगा 18 मिनट तक और चौथी वेब सीरीज देखेगा 21 मिनट तक, ऐसे देखेगा। कह रहे हर रोज ये पर्सन न्यूमेरिकल ऑर्डर में ये सीरीज देखता है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में ये सारे एपिसोड्स देखता है। सबसे पहले वेब सीरीज ए का फर्स्ट एपिसोड शुरू करता है, फिर सेकेंड एपिसोड शुरू करता है। पहला एपिसोड देखने के बाद या फिर अपना कोटा कंप्लीट करने के बाद वॉच टाइम का वो अदर वेब सीरीज की तरफ मूव करता है। जो भी चीज पहले आती है, कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे मूव हो जाएगा, नहीं तो एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा तब भी वो आगे मूव हो जाएगा। तो ये ऐसा सिचुएशन आपके सामने रखा जा रहा है। अब पता है क्या है, जहां तक मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूं या एक नॉर्मल एक बच्चे को जानता हूं, यहां तक उसको सब मजा आ रहा होगा अभी तक पढ़ने में, इतना। उसके बाद का जो ये कार्यक्रम है ना, ये थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लग गया होगा। कोई बात नहीं, यहां तक का डिकोड कर लें, पहले यहां तक का डिकोड कर लें, फिर उसके बाद वाली बात कर लेंगे, ठीक है। तो फोकस पूरा बना के मेरी बात सुनिएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं टोटल जो एपिसोड्स है ना उनको 100 यूनिट्स मान लेता हूं। मान लो टोटल एपिसोड्स को 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स का 20% 20 यूनिट्स हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 30%, 30 यूनिट्स। इधर कितना हो जाएगा, 40%, 40 यूनिट्स। इधर कितना हो जाएगा, 10%, 10 यूनिट्स। सही है, बढ़िया। अब यार इधर देखा जाए तो 20 यूनिट एपिसोड्स में से कितने एपिसोड देख लिए इसने, ये देखो ये 20 और 30 के बीच में है, तो 25%, 1/4 एपिसोड देख लिए, मतलब 5 यूनिट एपिसोड देख लिए उसने। यहां देखोगे तो 60% ऑफ 30 यानी कि 18 यूनिट एपिसोड देख लिए उसने। 40 यूनिट्स का 40% यानी कि 16 यूनिट एपिसोड देख लिए। 10 यूनिट्स का 30% यानी कि 3 यूनिट एपिसोड देख लिए उसने। ओके, बढ़िया। ये 100 यूनिट्स आपने क्या माना है बच्चे, टोटल एपिसोड्स ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज, जो कि यहां पे एक्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली एक्स को आपने 100 यूनिट्स माना है, ठीक है।
ये बात हम कह सकते हैं। और इसके बाद सेकंड लाइन अगर आप देखोगे ना, तो टोटल वॉच्ड कंटेंट का ए और डी का एवरेज आपको 192 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ए और डी का वॉच्ड कंटेंट कितना है? इधर 5 यूनिट है, इधर 3 यूनिट है। 5 और 3 यूनिट का एवरेज क्या होता है? 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू है x माइनस 192, यही बोली हुई है, x माइनस 192 बोली हुई है, बिल्कुल बोली हुई है। बट x की वैल्यू तो 100 यूनिट्स है, तो ये हो गया 100 यूनिट्स माइनस 192, ये भी ठीक है, बढ़िया। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 96 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 192, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 2, ठीक है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 2, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2, 40 10 आ जाएगी वैल्यू। तो 40 एपिसोड्स टोटल हैं, जिसमें से 10 एपिसोड्स देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद 30 यूनिट्स की वैल्यू 30 इंटू 60 हो जाएगी। 30 यूनिट्स की वैल्यू 30 इंटू 2 60। 18 यूनिट्स की वैल्यू 18 इंटू 2 हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि 36। तो 60 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 36 एपिसोड्स देख लिए हैं। 40 यूनिट्स की वैल्यू 40 इंटू 2 80 हो जाएगी, और 16 इंटू 2 32 हो जाएगी। 80 एपिसोड है, जिसमें से 32 देख लिए हैं। 10 की वैल्यू 10 इंटू 2 20 हो जाएगी। 20 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 6 एपिसोड्स देख लिए हैं। ऐसा चल रहा है। तो ये जो दिखा रहा है वो नंबर ऑफ एपिसोड्स दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, ठीक है। और इधर दिखा रहा है कि उसमें से कितने कितने एपिसोड देख लिए हैं, ठीक है, इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? x की वैल्यू आ गई 200। बढ़िया। क्या इतनी बात सबके दिमाग में बैठ गई? क्या इतनी बात सबके दिमाग में बैठ गई? एक बार बता तो दो यार। शाबाश। जो बच्चे आगे हैं, लेट आए हैं, कोई बात नहीं, अभी कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, थोड़ी सी बातें की हैं। लाइक बटन पे टैप कर दो और पूरा फोकस यहां पे रखो अपना, ठीक है। अब हमने ये सब चीजें देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत खास खास बातें करनी है अभी तो हमने। अब ना ये पर्सन क्या करता है, अलग अलग वेब सीरीज को अलग अलग टाइम देता है। वेब सीरीज आपकी जो है वो ABCD के नाम से है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंटेंट बनाऊं आप सभी के लिए, इसका कंटेंट कुछ कैसा दिखाई देना चाहिए, वेब सीरीज एंड नंबर ऑफ डेज, इधर इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे वेब सीरीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो वेब सीरीज मान लो किस नाम से है, A B C एंड D। नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4 5 तक की कर लेते हैं। चलो उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, पूरे फोकस के साथ सुनना। आप जो भी बच्चे देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से जरूरी है सुननी। ओह ज्यादा ही हो गया तो। ठीक है बच्चों, तो इस डेटा के बारे में हमने बात करनी है, और आप सभी बच्चे बस ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। चलो जी, अब इसने कैसे कैसे देखा है एपिसोड्स को। अब आपको बोल रहे कि डेली जो वॉच टाइम है ना, वो 35 मिनट से पहले वाले का, पहले वाले यहां पे जो देखता है ना डेली, वो तो 35 मिनट तो पहले वाला देखता है, 35 मिनट्स तो इसको देखता है, पहली वाली सीरीज को, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई 25 मिनट वो दूसरे वाली सीरीज को देखता है,
उसका फिक्स है, वो रोज इतने ही मिनट देखेगा। और उसके बाद 18 मिनट इसको, 21 मिनट इसको। ठीक है, ऐसा चलता है। अब ये पर्सन मान लो सीरीज देखनी शुरू करेगा, पहली उसने देखनी शुरू की, पहली सीरीज उसने देखनी शुरू की तो 10 एपिसोड्स देखने हैं उसने टोटल उधर के, पहली सीरीज के। हर एक एपिसोड 20 मिनट का है, उसने बोला है देखो हर एक एपिसोड 20 मिनट्स का है, हर एक एपिसोड 20 मिनट्स का है। तो वो जैसे देखना शुरू करेगा ना, तो 20 मिनट्स का पहला एपिसोड तो देख लेगा वो, फर्स्ट एपिसोड उसने देख लिया 20 मिनट्स का, ठीक है। और दूसरा एपिसोड देखेगा वो, तो दूसरा एपिसोड देख लेगा वो, भाई 15 मिनट का ही देख पाएगा, 5 मिनट का रह जाएगा, 15 मिनट का ही देख पाएगा और 5 मिनट का रह जाएगा, क्योंकि वो 35 मिनट ही देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एपिसोड शुरू करेगा वो, सॉरी पहले दूसरे वाला ही कंप्लीट करेगा, दूसरे वाला कंप्लीट करेगा पहले तो, जो 5 मिनट का रह रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाला शुरू करेगा, वो पूरा देखा जाएगा उसका 20 मिनट का। और उससे अगला एपिसोड देखो, 20 और 5 25 मिनट हो गए, 35 में से 25 मिनट हो गए, कितने रह गए 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए चौथा एपिसोड देखेगा वो। उसके बाद चौथा एपिसोड पूरा करेगा, 10 मिनट का हो चुका है, 10 मिनट का बाकी पड़ा है, ठीक है। और फिर पांचवा एपिसोड शुरू करेगा, पांचवा एपिसोड वो पूरा 20 मिनट का देखेगा। फिर छठा एपिसोड शुरू करेगा, 20 और 10 30 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट और देख लेगा, ठीक है। तो 5 मिनट का छठा एपिसोड देख लिया उसने। फिर छठा एपिसोड उसको रिज्यूम करना पड़ेगा, वो 15 मिनट ही देखो, 5 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट बाकी पड़े हैं, तो 15 मिनट के लिए वो ये एपिसोड देख पाएगा। 35 में से 15 गए, 20 मिनट रह रहे हैं, तो 7वां एपिसोड पूरा हो जाएगा 20 मिनट का इसके अंदर। बढ़िया। ऐसे ही देखोगे तो 8वां एपिसोड वो शुरू करेगा, 20 मिनट का देखेगा। 9वां एपिसोड 15 मिनट ही देखेगा, फिर टाइम उसका खत्म हो जाएगा उस वेब सीरीज का। कुछ ऐसे इस स्टाइल में काम चल रहा होगा, ठीक है, कुछ इस स्टाइल में, इस फॉर्मेट में काम चल रहा होगा। पूरा सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। पहली बात बता दो मुझे, इतनी बात क्लियर है सबको? ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही ये फॉर्मेट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे सारे स्टूडेंट्स को? बता दो, इतनी बात क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। चलो बढ़िया। अब ये एपिसोड 2 शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं। देखो ये पहला एपिसोड देखेगा, ये पहला एपिसोड देखेगा, पहला एपिसोड 20 मिनट का होगा। दूसरा एपिसोड शुरू करेगा, 25 - 20, 5 मिनट के लिए ही देख पाएगा, 5 मिनट के लिए ही देख पाएगा। 25 मिनट इसके पूरे हो जाएंगे, इसका कोटा पूरा हो जाएगा 25 मिनट का। उसके बाद फिर ये दूसरा एपिसोड अभी जो रह रहा है वो दूसरे दिन फिर उठाएगा। कितना रह रहा है ये? 20 में से 5 मिनट का हो चुका है, 15 मिनट का रह रहा है ये। फिर तीसरा एपिसोड उठाएगा, 25 में से 15 मिनट हो चुके हैं, 10 ही मिनट देख पाएगा बस ये। अगले दिन फिर तीसरा एपिसोड उठाएगा, 20 में से 10 मिनट का हो चुका है, 10 मिनट का बाकी पड़ा है, तो उस 10 मिनट का एपिसोड देखेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा एपिसोड उठाएगा, 25 में से 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के लिए चौथा एपिसोड देखेगा, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद फिर से चौथा एपिसोड उठाएगा, क्योंकि 5 मिनट का रह रहा है चौथा एपिसोड, वो देखेगा। और फिर 5वां एपिसोड उठाएगा, और उसके बाद देखोगे तो 20 मिनट का वो है, और आपके 25 में से 5 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट पड़े हैं, तो ये एपिसोड तो इसका पूरा हो जाएगा। फिर छठा एपिसोड उठाएगा, 6th एपिसोड उठाएगा, उसको पूरे 20 मिनट देख पाएगा। और 7वां एपिसोड उठाएगा, 25 में से 20 मिनट हो चुके हैं, तो 5 ही मिनट पड़े हैं, तो वो 5 मिनट के लिए देखेगा। और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्मेट में ये आगे चलता जाएगा। आप नोटिस कर रहे हो, हर रोज इधर 35 मिनट, इधर भी 35 मिनट, इधर भी 35 मिनट, इधर भी 35 मिनट, इधर भी 35 मिनट देख रहा है। इधर हर रोज 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट ही देख रहा है। और हर एक एपिसोड 20 मिनट का है। जितना
उसने उस दिन का कोटा रखा है, वो उतना ही पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो उससे ज्यादा देख रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत प्यारी है एसडीआई की। ठीक है, ये इतना ज्यादा आपने लिखना नहीं है, आप अगर 3 दिन का भी लिख लोगे ना तब भी एक बार डेटा डिकोड हो जाएगा। मैं समझाने के लिए ज्यादा लिख रहा हूं बच्चे, ताकि क्योंकि ये इस टाइप की डीआई में कॉन्फिडेंस कम रहता है बच्चों का, सिर्फ आपके लिए ज्यादा लिख रहा हूं। अब अगला है 18 मिनट का, ये बहुत बढ़िया। इसने पहला एपिसोड शुरू किया, 18 मिनट देखा, एक एपिसोड भी पूरा नहीं किया। अगले दिन पहला एपिसोड फिर से उठाया और फिर वो पहले 2 मिनट का जो रह रहा था वो खत्म किया, 2 मिनट का जो वो रह रहा था उसको खत्म किया। फिर दूसरा एपिसोड उठाया, 18 में से 2 मिनट हो गए, 16 मिनट के लिए उसको देखा। ठीक है, अब दूसरा एपिसोड फिर उठाएगा, अभी वो रह रहा है 4 मिनट का, उसको कंप्लीट करेगा। और फिर तीसरा एपिसोड उठाएगा तो 18 माइनस 4 मिनट यानी कि 14 मिनट के लिए ही देखेगा उसको। फिर तीसरा एपिसोड उठाएगा, उसको कंप्लीट करेगा, 6 मिनट का रह रहा है वो। और फिर चौथे एपिसोड पे आएगा, 18 में से 6 गए, 12 मिनटों के लिए उसको देखेगा। ठीक है, अब फिर चौथा एपिसोड उठाएगा, उसको कंप्लीट करेगा, 18 में से 12, देखो 12 मिनट का हो चुका है, 8 मिनट का बाकी पड़ा, उसको देखेगा। फिर पांचवा एपिसोड उठाएगा, 18 में से 8 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के लिए इसको देखेगा। तो इस तरीके से इसके एपिसोड चल रहे होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हुए, बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपने मेरी बात। ये डी पर्सन पे आते हैं। इसने पहला एपिसोड उठाया, 21 मिनट के लिए देखा उसको, सॉरी 20 मिनट के लिए देखा उसको, क्योंकि 20 मिनट का एपिसोड है। 1 मिनट जो बच गया इसमें, इसने सेकंड एपिसोड स्टार्ट कर लिया 1 मिनट का, 1 मिनट का देख लिया वो। फिर सेकंड एपिसोड दोबारा उठाएगा, बचे हुए 19 मिनट देगा और पूरा कर देगा उसको। फिर थर्ड एपिसोड उठाएगा, उसके लिए 21 माइनस 19 2 मिनट पड़े हैं, तो 2 मिनट के लिए उसको देखेगा। फिर तीसरा एपिसोड रिज्यूम करेगा, 2 मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट का बाकी पड़ा, उसको कंप्लीट करेगा। फिर चौथा एपिसोड उठाएगा, उस दिन के 18 मिनट हो चुके हैं, 21 मिनटों में से 3 मिनट बाकी पड़े हैं, वो देगा। फिर चौथा एपिसोड रिज्यूम करेगा, 20 में से 3 मिनट का हो चुका है, 17 मिनट का बाकी पड़ा है, वो देखेगा। 17 मिनट्स का जो बाकी पड़ा है वो देखेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 21 में से 17 मिनट हुए हैं, 4 मिनट बाकी पड़े हैं, वो 4 मिनट अगले एपिसोड को देगा। फिर पांचवा एपिसोड रिज्यूम करेगा, 4 मिनट का हो चुका है, 20 मिनट में से 16 मिनट का बाकी पड़ा है, वो देखेगा। और उसके बाद फिर छठे एपिसोड को जो बचा हुआ टाइम है वो देगा। 21 मिनट है टोटल, जिसमें से 16 ही हुए हैं, 5 मिनट अभी बाकी पड़े हैं, वो देगा उसको। तो ये कुछ इस सीक्वेंस में एपिसोड देखेगा। इसका डे 1 कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है, इसका डे 2 कुछ ऐसा निकलेगा, इसका डे 3 कुछ ऐसा निकलेगा, इसका डे 4 कुछ ऐसा निकलेगा, इसका डे 5 कुछ ऐसा निकलेगा। इंडिविजुअली देखोगे तो वेब सीरीज को वो 25 इतने मिनट देते हुए इस तरह से देखेगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको? बताओ। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो, सारी बातें। मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको आप एक बार फटाफट से क्विक नोट डाउन कर लो, फिर इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चंस क्या हैं वो मजा आएगा करने में। एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट क्विक नोट डाउन कर लो, जो कर ले वो डन लिख दे। इसमें सबसे मेजर चीज समझने वाली यही थी बस, कि वो किस तरीके से वेब सीरीज देखेगा। अगर जिसको ये चीज, क्योंकि देखो अभी आपको आसान लग रही है क्योंकि मैंने बता दी, जब पढ़ रहे थे आपको टाइम दिया था उसको रीड करने का, उस समय ये चीज समझ नहीं आई होगी। ठीक है, जब पढ़ रहे थे आप तब आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। और ये वाली जो चीज आपके सामने है ना, ये सबसे मेन काम था डिकोड करने का, कि वो सीरीज किस तरीके से देखेगा। ठीक है, तो इसको जिसने डिकोड कर लिया पेपर में, उसका काम बन गया। क्लास में इसी वजह से आसान लगती है क्योंकि क्लास में सामने खड़ा पर्सन तुरंत बता भी देता है कि ऐसे करना था इसको। ठीक है, तो मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं। जिसने लिख लिया डन लिख दिया भाई, डन तो लिख दो यार, एक साथ लिख दो यार।
फटाफट 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 नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट फटाफट। सर एग्जाम में कितने टाइम में डीआई हो जानी चाहिए? मैंने तुमको पहले भी बोला, तुमको सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम 3 दिनों का भी लिख दोगे ना, तुम्हारे पास एक फॉर्मेट बन जाएगा इसका, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज पर्सन कंप्लीट्स हिज कोटा ऑफ वाचिंग वेब सीरीज है। ये बढ़िया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कितने दिनों में पहली वेब सीरीज पूरी कंप्लीट होएगी बताओ? कितने दिनों में पहली वेब सीरीज पूरी कंप्लीट होगी बताओ? इसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज दूंगा आपको मैं, बढ़िया वाला, सुनना ध्यान से, ठीक है? अब पहली वेब सीरीज के कितने एपिसोड्स हैं? पहली वेब सीरीज के 10 एपिसोड देखे हैं उसने। कितने एपिसोड देखे हैं? 10 एपिसोड्स देखे हैं। तो 10 एपिसोड्स 20-20 मिनट के, 200 मिनट हो गए टोटल। 200 मिनट हो गए टोटल, ठीक है? वो रोज 35 मिनट देता है पहली वेब सीरीज को। 35 मिनट देते हुए जब 5 दिन हो जाएंगे तो 175 मिनट पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? अपने पास अभी बाकी पड़ा कितना? 25 मिनट और बाकी पड़ा, तो 5 दिन तो इसको पूरा करने में लग जाएंगे। छठे दिन जाके ये पूरा होगा, तो सिक्स्थ डे 6 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। 6 दिन लग जाएंगे। शाबाश शाबाश, ये तो ठीक था, आसान सवाल था। ये करके दिखाओ तो मानू, ये करके दिखाओ तो मानू। ये करके दिखाओ तो मानू। सर मैंने टेबल नहीं बताई, जरूरी थी क्या? आगे पता लगेगा, आगे आएगा ना क्वेश्चन, उसमें पता लगेगा। अभी आपको अभी तक तो लग रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकल जाना था, वो आगे पता लगेगा। और पूरी टेबल की जरूरत नहीं थी। तीन दिनों का भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते ना तो वो भी बहुत था। अब एक बात बताओ, तुम्हारे सामने है नंबर ऑफ एपिसोड्स, सब डेटा तुम्हारे सामने है। अपने पास जो ये वेब सीरीज बी और सी है, जो आपको दी हुई है वेब सीरीज बी और सी, उसमें कितना कितना काम है? देखो बी और सी के अंदर 36 एपिसोड्स एंड 32 एपिसोड्स, 36 एपिसोड्स एंड 32 एपिसोड्स, ठीक है? ये पूरे पूरे एपिसोड्स हैं, बट पूरे पूरे नहीं देखने। बी के 25 एपिसोड्स देखने हैं और सी के 20 एपिसोड्स देखने हैं। 25 एपिसोड्स 20-20 मिनट के, मतलब 500 मिनट हो गए। 20 एपिसोड्स 20-20 मिनट के, मतलब 400 मिनट्स हो गए, ठीक है? सही है। अब हमारे सामने भाई कितना कितना टाइम देता है? 25 और 18 मिनट देता है वो। 25-25 मिनट देता है भाई, 25-25 मिनट देता है, तो उसको कुल मिला के 20 दिन तो यहां लग जाएंगे। और अगर आप देखोगे इधर 18-18 मिनट देता है, ठीक है? आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 18 का 2 गुना 36 आएगा, फिर 40, फिर 18 का 2 गुना 36 आएगा, फिर 40, 2 पॉइंट ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है? 22.2222। तो 23वां दिन तो लग ही जाएगा ना, फिर भी 23rd डे तो लग ही जाएगा ना फिर भी। तो कुल मिला के डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 3 दिन का डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो 23rd डे तो लग ही गया भाई, चाहे 23वां दिन
थोड़ा लगा, 22.22222 है, तो फिर भी 23वां दिन तो लग गया ना, तो कुल मिला के 3 दिन का डिफरेंस आएगा। कितने दिन का डिफरेंस आएगा बच्चे? 3 दिन का। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली, अब ये बिना टेबल बनाए आप नहीं बता सकते, मैं तभी कह रहा था 3 दिन की तो कम से कम बना ही लो। अब ये देखो, अब कह रहे हैं कि विच एपिसोड्स ऑफ वेब सीरीज डी आर बीइंग वॉच्ड बाय पर्सन डी ऑन डे 3। बड़ा आसान है, डेटा लिखा हुआ है, हमने डिकोड कर लिया ना, अब तो मेन काम तो निपटा लिया हमने, मेन काम तो निपटा लिया। डी का डे 3 वाला दिन थर्ड और फोर्थ एपिसोड चल रहा है, थर्ड और फोर्थ एपिसोड चल रहा है उस दिन, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ एपिसोड देख रहे हैं उस दिन हम, ठीक है, तो ऐसा आंसर आ जाएगा, बहुत सीधा। कई बच्चे उस समय सी एंड डी भी मार्क कर देंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड्स वॉच्ड बाय पर्सन इन फर्स्ट 2 days। अब ये कर सकोगे क्या क्वेश्चन? ये नहीं कर पाओगे क्वेश्चन बिना डेटा, वो जो टेबल मैंने डेटा सिंपल किया था उसके बिना, तो ये करके बताओ, तब जाने आपको, तब माने, बिना टेबल के ये नहीं हो सकता था। कंप्लीट एपिसोड्स बताने हैं आपने कितने हैं, तो एक बार देख लो भाई, पहले 2 दिनों में कंप्लीट एपिसोड कितने हुए हैं, यहां पे पहले 2 दिनों में कितने कंप्लीट हो गए? फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ का आधा एपिसोड अगले दिन देख रहे हो आप, तो इधर 3 कंप्लीट हो गए, इधर 3 कंप्लीट हुए हैं, इधर देखोगे तो पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां 2 कंप्लीट हुए हैं, 3 + 2 5 हो गए, ठीक है, यहां सिर्फ एक कंप्लीट हुआ, दूसरा भी इनकंप्लीट है जो तीसरे दिन कंप्लीट होगा जाके, ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6, 6, और यहां पे देखोगे तो कितने कंप्लीट हो गए? एक 7 और एक 8, ये वाला इनकंप्लीट है, तो टोटल 8 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 8 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं 2 दिन के अंदर अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? मैं देख रहा हूँ यार, कमाली बच्चे हैं यार, मतलब टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं, अपने आप की बात ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बिना डेटा के भी हो जाएगा, बिना डेटा के? मैंने क्या बोला तुमको? मैंने ऐसे बोला कि तुमको ये पांचों लिखने हैं बैठ के? मैंने ऐसे बोला? एक बार भी बोला मैंने पांचों लिखने हैं? मैंने बोला कि तुम 3 एपिसोड्स तक लिख लो, 3 दिनों तक लिख लो, उससे तुम्हें समझ आ जाएगी कि आपने प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। 3 सवाल इस पे डायरेक्ट बेस्ड हैं कि इसमें कैसे आप प्रोसीड करोगे। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इसको बिना डेटा के कर लेंगे। अभी तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि कितने कितने एपिसोड कंप्लीट हो गए? तुम यहां देखोगे ना, ये चीज लिख के, चाहे इमेजिन करके देखोगे ना, तो मैंने डीआई समझाने के लिए लिखा है ना मेरे भाई। तुम्हारे सामने से अगर मैं ये सारी चीजें गायब कर दूं ना जो ये लिखी हुई हैं, सिर्फ तुम्हें ये दिखाऊं, सिर्फ ये दिखाऊं, और उसके बाद तुम्हें सीधा मैं ये क्वेश्चन दूं, ये वाला, तुम पक्का गलत करोगे। ये एक एक लाइन के सवाल है, बट पक्का गलत होंगे बिना डेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 10 दिन के निकाल दो, 2 से 3 दिन का तो लिख लो ना यार, उससे अंडरस्टैंडिंग पता लग जाती, पैदा हो जाती है कि कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्या डीआई का मतलब है, वो डीआई कहना क्या चाह रही है। अगला क्वेश्चन।
एवरेज नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड्स ऑफ वेब सीरीज BCD वॉच्ड बाय द पर्सन। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जिसका हो गया जल्दी बताओ। तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग वाले डेटा पे बेस्ड है ना ये तो। BCD के जो कंप्लीट एपिसोड्स देखे गए हैं, BCD के 36, 32 एंड 6, 36, 32 एंड 6 इसकी बात हो रही है। तो ये कितना हो गया, 36 एंड 38, 36 प्लस 38 by 3, so you will get 74 by 3 as your answer. This will be your answer। 74 को लिखा मैंने 71 minus 1 by 3 by 3, so 25 minus 0.33, so the answer will be 24.66। ठीक है, 24.66। और तुम डेटा निकाले बिना एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये सारा डेटा कहां से आता, डेटा कैलकुलेट किए बिना? ये डेटा भी तो नहीं आ रहा था ना, ये भी डेटा ना पता लगता। तुम्हें कैसे पता लगता कि कितने टोटल एपिसोड्स हैं? जब तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ एपिसोड वो पूछ रहा है, बट टोटल एपिसोड्स तो यहीं दिए गए हैं ना, तो वो भी कैसे निकलता? तो ये अंडरस्टैंडिंग रखो कि कितना डेटा निकालना है। ठीक है, ऐसे ही ना अंधेरे में तीर चला दोगे ना तो हाँ निशाने पे लग जाएगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा कम होगी ये भी तुम जानते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर अगर देखो, अभी इसके ना इसका DI तो हमेशा क्या होती है, अवेलेबल होती है। अब बताओ मैं क्या है ये क्वेश्चन क्या था बताऊं मैं तुमको? लास्ट ईयर SBI PO मेंस पेपर 2021 का, लास्ट ईयर का जो आपका लास्ट ईयर 2021 था, उसमें SBI PO मेंस पेपर में ये DI आई थी। ठीक है, अपने आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट अगर मैं शुरू में बता देता तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर जाता है इसको शुरू करने से पहले। ठीक है, कि भाई SBI PO मेंस में आई हुई है, पर अब ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छी सी DI की अभी भी हमको फील हो रही है, बट ये PO मेंस में आई थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, SBI PO मेंस में। अब इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी बेस्ड पेपर जो होता है ना, उसमें ना DI तो सेम अवेलेबल होती है बट क्वेश्चन सेम अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया कि इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था जो आगे के में बेस्ड था, कि 6th डे पे एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि 6th डे वाले दिन जो यहां पे नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड्स होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कंप्लीट एपिसोड्स कितने हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो एक बार मुझे बताओ कि 6th डे तक टोटल कंप्लीट एपिसोड्स कितने हो जाएंगे चारों वेब सीरीज के, बताओ। शाबाश। अगर आप 6th डे तक देखोगे, अपने 5 दिन तक तो लिख दिया, 5 दिन तक तो लिख दिया, छठे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां लिखें, अगले पेज पे लिख दें। छठे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां लिखे, चलो एक बार 5 दिन तक देख लेते हैं, छठे दिन का आइडिया हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अगर आप देखोगे इधर टोटल 8 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 8 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 9वां एपिसोड जो है वो छठे दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, 9वां एपिसोड छठे दिन पूरा हो जाएगा, 5 मिनट का रह रहा है वो, बट टोटल है 35 मिनट, तो 5 ही मिनट लेगा 9वां एपिसोड, तो 9वां एपिसोड 5 मिनट और ले लेगा, फिर भी आपके पास 30 मिनट बाकी पड़े हैं, तो उसमें एक और एपिसोड पूरा हो जाएगा, तो 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी एपिसोड पूरा हो जाएगा, तो 10 एपिसोड पूरे हो जाएंगे पहले वाली वेब सीरीज के 6 दिनों तक। ठीक है, यहां देखोगे तो 7 एपिसोड हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक। अगले दिन अगर आप आओगे, अगले दिन ये इसका 5 मिनट का एपिसोड हुआ है बस, आगे 15 मिनट और लेगा, ये 15 मिनट और लेगा, 7वां एपिसोड पूरा हो जाएगा इसका, बट 8वां एपिसोड पूरा नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा उस दिन, 10 ही मिनट बचेंगे, तो 7 एपिसोड पूरे हो गए। उसके बाद
यहां देखोगे तो 4 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 5वें एपिसोड के 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट अगले दिन पूरा हो जाएगा, इसके 5 एपिसोड पूरे होंगे, छठा नहीं हो पाएगा। इसके देखोगे तो 5 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, छठा अगले दिन हो जाएगा, तो 6 एपिसोड इसके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कर पाओगे बिना डेटा एक्सट्रैक्ट करे? जवाब है नहीं। तो ये कितना हो गया टोटल? 7 5 12 6 18 और 10 28, 28 एपिसोड हो जाएंगे। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूं, रुको जरा फाइल ऐड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, फटाफट से शुरू करेंगे, डेटा डिकोड करेंगे पहले, फिर हम शुरू करेंगे इसको। इसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। कितने क्वेश्चंस हैं देखें एक बार पहले, 1 2 3 3 क्वेश्चंस बेस्ड हैं इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर। तो ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस वाले, कई बार 2 क्वेश्चन बेस्ड, 3 क्वेश्चन बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं तुम्हारे पेपर में। सर 10 कैसे हो जाएगा? बताता हूं, पहले ये कर लो। आपने डेटा का लिखा हुआ है ना, आपने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, तो उसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो कुल मिला के 35 मिनट का एक सेट बनता है, ठीक है। और 35 मिनट का एक सेट बन रहा है, तो देखो 9 एपिसोड, 5 दिन तक 8 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, 9वें एपिसोड के 15 मिनट हो रहे हैं। तो 6th डे में क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और लगा के 9वां एपिसोड पूरा हो गया। पर 35 में से 5 मिनट ही हुए हैं, 30 मिनट बाकी पड़े हैं, तो उसमें आप एक और एपिसोड पूरा कर सकते हो, इस वजह से 10वां एपिसोड भी हो जाएगा। तो बहुत प्यारा है, और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बना के आप इस सवाल को खत्म कर सकते हो। तो राकेश, मुकेश, अतुल, सुरेश जी इन्होंने काम के लिए हायर किया गया। राकेश और मुकेश किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। राकेश और मुकेश किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुकेश और अतुल इस काम के 50% को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम 15 का डबल 30 डेज में हो जाएगा। मुकेश और अतुल पूरा काम 30 डेज में कर देंगे। उसके बाद अतुल और सुरेश काम को 24 दिन में कर देते हैं। राकेश और कमलेश 1/6 काम को 6 दिन में कर देते हैं, तो पूरा काम 36 दिनों में। और सुरेश और कमलेश काम को 20 दिन में कर देते हैं, कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अब अगर आप इन सब का एलसीएम ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? अगर आप इन सब का एलसीएम ले लोगे तो 24 36 का एलसीएम जो आता है 72 आता है, 72 20 30 का एलसीएम जो आता है वो आता है 60। तो 72 और 60 का एलसीएम निकालना है बस आपने, ठीक है। 12 से काटोगे 6, 12 से काटोगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 360 विल बी द एलसीएम। 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इसलिए निकाला ताकि टोटल वर्क हमें पता लग जाए कितना है, उसी हिसाब से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि किसके द्वारा कितना कितना काम होता है। 360 को 24 से डिवाइड किया, यहाँ 15 यूनिट काम आ गया,
360 को 30 से डिवाइड किया, यहाँ 12 यूनिट काम आ गया। 360 को 24 से अगेन डिवाइड किया तो यहाँ 15 यूनिट काम आ गया। 360 को 36 से डिवाइड किया, यहाँ 10 यूनिट काम आ गया। 360 को 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया कितना, 18 यूनिट काम। बढ़िया, बहुत ही सही। अब इसको देखोगे तो मुझे R 2 बार दिख रहा है, M 2 बार दिख रहा है, A 2 बार दिख रहा है, S 2 बार दिख रहा है, K भी 2 बार दिख रहा है। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो, इन सबको ऐड कर दो, अगर आप वर्टिकली ऐड कर दो तो सारी वैल्यूज 2 2 बार आ जाएंगी। ठीक है, 2 बार ही आपके पास राकेश आ जाएगा, 2 बार ही मुकेश, अतुल, सुरेश, MAS की, ये सारे आपके पास 2 2 बार आ जाएंगे। और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इन सब का सम कर दो इधर, 30, 30 और 10 यानी कि 70 आ जाएगी। तो इन सब की एफिशिएंसी का सम आ गया 35। ठीक है, एफिशिएंसी का सम कितना आ गया, 35। अब हम जानते हैं जिसमें से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, R प्लस M और A प्लस S। R प्लस M की वैल्यू है 15 और A प्लस S की वैल्यू क्या है, 15 अगेन। तो 15 प्लस 15 तो टोटल है 35। तो K कितना आ गया, K आ गया 35 माइनस 30 यानी कि 5। ठीक है, K 35, तो K 5 आ गया। अब देखो R प्लस K 10 है जिसमें से K 5 है तो R भी 5 आ जाएगा। उसके बाद S प्लस K 18 है जिसमें से K 5 है तो S जो आ जाएगा 18 माइनस 5 13 आ जाएगा। सही है। ऊपर आ जाओ, R प्लस M जो है वो 15 है, R प्लस M 15 है तो R है 5 तो M जो है 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। और इसके अलावा M प्लस A 12 है, M प्लस A 12 है, इसमें M की वैल्यू 10 आएगी तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई। बताओ क्या बोलते हो। तो खत्म है ये, यहाँ पे इसी के साथ खत्म है, बहुत प्यारा था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, भुवन इज 50% मोर एफिशिएंट देन अतुल, फाइंड द टाइम टेकन बाय भुवन अलोन टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क। ये आप खुद करिएगा, होमवर्क है आप सबका, कुछ भी नहीं है, इतना आसान हो गया कि भुवन 50% ज्यादा काम करता है अतुल से। अतुल करता है 2 यूनिट तो 50% ज्यादा ये करेगा 3 यूनिट। टोटल काम देखो, टोटल काम कितना आया था आपका, 360 टोटल काम आया था, उसका 40% काम कराना है आपने। ठीक है, और ये भुवन काम करता है 3 यूनिट। बस खत्म सवाल इसी के साथ। ठीक है, 15 से काटोगे, 15 का 2 गुना 30, 15 का 4 गुना 60, 48 दिन आंसर आ जाएगा, 48 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अतुल और कमलेश का रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे अतुल, सुरेश एंड कमलेश स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर, आफ्टर 8 days कमलेश लेफ्ट द वर्क एंड 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क सुरेश आल्सो लेफ्ट द वर्क, द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन। तो ये बहुत बार आपने टाइम एंड वर्क में सवाल किए हैं, तो ये आपको होमवर्क ही दे रहा हूं मैं, ताकि आप खुद से बनाएं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद भी करें, मजा आएगा उसमें। मेजर डिकोड मैंने करके दे दिया आपको। ठीक है, तो आप आज हमने एक बहुत प्यारी एक लॉजिकल डीआई सॉल्व की, बहुत अच्छा कंटेंट था वो सॉल्व किया हमने और मजा आ गया उस लॉजिकल डीआई को करके। ये बहुत सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट डीआई थी। और इसी के साथ हमने ये एक छोटी सी प्यारी सी केसलेट भी की, जिसपे पेपर में आती है आपके, पर ज्यादा सवाल नहीं आते। इतना डेटा डिकोड करने के बावजूद आपको 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं, 2 या 3। ठीक है, 2 ही मिलते हैं ज्यादातर, पीओ पेपर में तो 2 ही मिलते हैं ऐसे डेटा पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, मेंस है, वर्थ इट है। ठीक है, तो सेशन यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ना आप एक छोटा सा काम करना, टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लेना @स्टडीफाइड पीडीएफ। टेलीग्राम ऐप के अंदर ऊपर सर्च बार में लिख देना ये @स्टडीफाइड पीडीएफ। आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कहीं पे भी स्पेस मत देना ये लिखते हुए, ना स्पेस यहां देना है ना स्पेस यहां देना है, कहीं स्पेस नहीं देना। ठीक है, एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें 1,81,000 से भी ज्यादा लोग हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं मैं कि ये देख के आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी बन गए हैं अब इस नाम से। ठीक है, तो ये आपने ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और उधर मैं पीडीएफ दे देता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, हम एक प्री लेवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेंस का तो चलता ही जा रहा है बढ़िया। प्री लेवल वाले जिनके पेपर अच्छे नहीं हो रहे बच्चों के, उनके लिए भी होना चाहिए कुछ। तो एक एसबीआई क्लर्क की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम।
1 PM अनअकैडमी पर, 1 बजे अनअकैडमी पर स्टार्ट हो जाएगी ये। और इसमें आज जो सेशन है ना वो स्ट्रेटेजी का सेशन है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए बचे हुए दिनों के हिसाब से। तो स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग का सेशन है आज दोपहर 1 बजे SBI क्लर्क की, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे टाइम से पहुंचे अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये सेशन होगा। इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहुंचिएगा, बहुत मजा आएगा। और आप में से अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो देखो, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो आप एक सिंगल फीस पे करके। तो आप जरूर आइएगा, बहुत अच्छे से सीखिएगा, बेसिक से हाई लेवल पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। बेस्ट सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन रहती है 12 महीनों की, ठीक है। 12 मंथ की ड्यूरेशन सबसे बेस्ट है, पर अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आप 24 महीने भी ले सकते हो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते समय एक कोड बता रहा हूं आपको, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना, TT10। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपकी फीस में मैक्सिमम गिरावट आ जाएगी, मैक्सिमम फीस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे रेफरल कोड का, रेफरल कोड में लिखना है TT10 और अप्लाई कर देना, ठीक है, ठीक है जी। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बढ़िया उम्दा मजेदार सेशन था, ऐसे ही सीखते रहिए, काम करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, PDF मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा लेट हो गए आज हम, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रही क्लास की, बट क्वालिटी बहुत ही